अभी हम खड़े हैं बक्सर लोकसभा के ब्रह्मपुर विधानसभा के एकरासी पंचायत के पहाड़ी चक के गांव के रोड पे। और इस गांव का जो ये रोड है इसको अभी तक नहीं बनवाया गया है, ना ही अभी तक इसका निर्माण हुआ है। देश को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गया है, फिर भी इस गांव के लोगों को अभी तक आजादी नहीं मिली है। और इस गांव के लोगों को रोड पे चलने की जो सुविधा होती है वो नहीं चल पाते हैं। और इस गांव का ये जो रोड दिखाई दे रहा है ना, ये पहले मिट्टी का था। उसके बाद जब गांव के लोगों ने हल्ला किया तो पंचायत के मुखिया जी ने इस पे ईंट का टुकड़ा लगा दिया है। लेकिन इस रोड पे न बक्सर के सांसद महोदय का ध्यान जाता है और न ही ब्रह्मपुर विधानसभा के जो विधायक जी हैं आरजेडी के, न ही उनका ध्यान जाता है। 10 साल बीजेपी के बाबा जो थे, असोनी बाबा, वो सांसद थे, फिर भी ये रोड नहीं बन पाया था और ये रोड जर्जर था। और अभी भी जब बक्सर लोकसभा का सांसद बदल चुके हैं फिर भी ये रोड का दशा वही है और इस रोड का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। और ये रोड आजादी के बाद अभी तक इस गांव के लोग मतलब पीसीसी रोड का मुंह नहीं देखे हैं और न ही ये चिकनी जो रोड होती है ना उस रोड का ये चेहरा देखे हैं और न ही इस गांव के लोग जानते हैं कि चिकनी रोड क्या होती है। और ये लोग उस रोड पे बिल्कुल चलने योग्य नहीं है, इनको आदत है इस कीचड़ वाली रोड पे चलने की। और ये रोड इतना खराब है, इतना जर्जर है कि इस पे किसी भी नेता का और किसी भी मंत्री का और किसी भी पार्टी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये रोड मेन रोड है, ये रोड को कोई छोटा मोटा रोड नहीं है। इस रोड को बनाने का जिम्मा सांसद महोदय को और विधायक जो होते हैं क्षेत्र का उनका जिम्मा है, लेकिन फिर भी उन लोगों का ध्यान इस रोड पे नहीं जा रहा है और ये रोड काफी जर्जर तरीके से हो गया है। और देखिए मेरे भाई साहब जा रहे हैं, ये उतर जाएंगे वहां पे बैकवा से। ये बैकवा इनका, अच्छा थोड़ा भैया जाइएगा, थोड़ा आप बाइक पार कीजिए। ये देखिए बाइक पार कर रहे हैं लेकिन इनका बाइक सही ढंग से इस रोड को पार नहीं करेगा, उतर के जाएंगे। और सोचिए कि इस गांव के लोग कैसे जी रहे हैं। ये रोड जो है इस गांव 2-3 गांव को जोड़ता है। ये रोड यहां से निकलते हुए पहाड़ी चक होते हुए गिरधर ब्राम को देखिए कैसे जा रहे हैं भाई साहब। ये देख लीजिए इस रोड का दशा, नीचे से दिखाओ इस रोड का दशा, देखिए कि भैया कैसे जा रहे हैं। और ये रोड काफी जर्जर है और आजादी के बाद भी इस गांव का रोड का निर्माण नेता लोग नहीं करा पाए हैं। और नेता लोग आते हैं गांव की जनता को बुर्बक बनाते हैं कि हमको आप वोट दीजिए और इस रोडवा को हम बना देंगे, लेकिन बुर्बक बनाने के बाद, चुनाव जीतने के बाद अपनी कुर्सियां तोड़ने में वो व्यस्त हो जाते हैं और ये रोडवा का जैसे का तैसा हो जाता है। और ये रोडवा का जो हाल है ना बिल्कुल एकदम, जो बोलते हैं ना कि एकदम जर्जर रोड, ठीक उसी तरह इस रोड का हाल है। इस गांव के बहुत से लोग हैं और भूतपूर्व वार्ड साहब को मैं पकड़ा हूं, वो भी इस गांव के ही हैं। चाचा थोड़ा 1 मिनट आप इधर आइए। आप इस गांव के वार्ड थे ना पहले? जी सर। कब से, कितना आपका कार्यकाल कितना दिन का था? 10 साल का था। 10 साल का था। तो बताइए कि इस मतलब रोड का निर्माण अभी तक क्यों नहीं हो पाया है और ये रोड क्यों नहीं बन पा रहा है? जब जब चुनाव आता है तब तब नेता कहते हैं कि बनाएंगे बनाएंगे, नहीं नहीं बनाते। हम भी टुकड़ा गिरवा के मुखिया जी से एक बार हम लोग यहाँ पहाड़ी चक देकर बनवाए हैं। तो भतसारी से लेकर पहाड़ी चक फफदर तक ये इसी तरह है। जाने के लिए रास्ता नहीं है। आप 10 साल तक वार्ड थे ना यहाँ पे, तो आप मतलब अपने फंड से ईंट, मतलब थोड़ा सा ये ईंट डलवाए? जी सर, हम लोग अपने फंड से डलवाए पंचायत द्वारा। चाचा का कहना है कि ये 10 साल वार्ड थे और ये अपने फंड से मात्र जो ये मिट्टी का रोड है इस पे आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, तो इस पे ईंट सोलिंग करा है। अरे शर्म आनी चाहिए बक्सर के जो 10 साल राज करके गए ये बीजेपी के सांसद आपको, और अभी जो वर्तमान में आरजेडी के सांसद आप बने हैं सुधाकर सिंह जी, आपको भी शर्म आना चाहिए कि ये जो गांव का रोड है ये बिल्कुल अभी तक सही ढंग से नहीं बन पाया है और इस गांव के लोग अभी भी नर्क में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मैं इसलिए आप लोगों को रेल रहा हूं आज, क्योंकि अभी नावानगर में जो प्लांट बैठाया है केंद्र सरकार ने, आप लोगों को और आप लोगों को आदमी लोग नाम ले रहे हैं कि हमने करवाया है, लेकिन इस रोड को आप लोगों के आदमी लोग क्यों नहीं काम करवा रहे हैं और आप लोगों का ध्यान इसमें क्यों नहीं जा रहा है? चाचा आप एक बात बताइए कि ये रोड मतलब जब से होश हुआ है तब से ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। आजादी, देश का आजादी हुए 70 साल हो गया, 1947 में देश आजाद हुआ था। उसके बाद आप एक बात बताइए कि ये रोड अभी तक उस समय से हम ही लोग का ये टुकड़ा गिराया हुआ है, तो है नहीं तो इसी तरह है। इसलिए अभी बुरा था। हम लोग इस गांव में पानी भी आप किस गांव के हैं? हम ये भतसारी के हैं। ये रोड कहाँ से कहाँ जाता है? भतसारी से पहाड़ी चौक होकर फफदर।
भंसारी से पहाड़ी चक होते हुए फफदर जाता है और गिरधर बनाम निकलता है ना। जाकर गिरधर बराम मिलेगा नहर पर। गिरधर बनाम नहर पे मिलता है, यानी 4-5 गांव को ये रोड जोड़ता है और ये मेन रोड है। और इसके बगल में दिखाओ, वो बगल में चौड़ा आरा है और ये मेन रोड है। ऊपर से दिखाना, कैमरा घुमाना इधर। आप बाबा कहाँ के हैं, इधर घुमाओ। आप कहाँ के हैं? पहाड़ी चौक। पहाड़ी चक। आपका नाम क्या है? संतोष कुमार पांडे। संतोष कुमार पांडे। तो बताइए कि जो पहाड़ी चक रोड जाता है, अभी तक नेता लोग आते हैं कि नहीं आपके यहाँ? आते हैं। तो आप लोग नेता लोग को बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं कि जब तक आप लोग रोड नहीं बनाएंगे तो हम वोट नहीं देंगे? वो बोलते हैं कि हम बना देंगे इस चुनाव में, इसी तरह कह करके लोग फंसा देते हैं। आप एक बार मेरा बात मानिए, आपकी बार जब चुनाव आ रहा है ना, अगर ये लोग रोड नहीं बनवा रहे हैं ना, तो आप लोग सीधे बोलिए कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आप एक बार बहिष्कार करेंगे ना, तो कोई भी नेता काम जो नहीं होगा, उनके अंदर दम नहीं होगा कि वो आपका रोड नहीं बनवाएंगे। लेकिन गलती आप लोगों की भी है कि आप लोग नेता लोग आता है और आप लोगों को पुलामा देता है, आप लोग वोट दे देते हैं और आप लोग नर्क में चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जी। अभी तक इस गांव में ये कितना साल हुआ, मतलब इस रोड का निर्माण कितना साल हुआ कि मतलब ये नहीं बन पाया है? हो गया 20 साल। 20 साल पहले ये रोड सही था? रोड नहीं था, और गढ़ा था इस रोड पर। अच्छा। ये गढ़ा उड़ा मरम्मत कराए पहले थे श्री भगवान सिंह जी। श्री भगवान सिंह वो- कौन? वो कुशवाहा जी। अच्छा, श्रीमान सिंह कुशवाहा, वो मरम्मत कराए थे कुछ? जो वो मरम्मत कराए थे, उसके बाद कोई कुछ नहीं कराया। इस पंचायत के मुखिया जी कौन है? वो है कमल प्रताप सिंह। कमल प्रताप सिंह। वो हाँ, है तो ये मुखिया जी का काम नहीं है, क्योंकि ये मुखिया जी वाला रोड नहीं है, ये काम है। अच्छा, इस क्षेत्र का विधायक कौन है? शंभू यादव। शंभू यादव। शंभू यादव जी, जरा आप अपनी आंखों को ध्यान से देखिए, और आप आरजेडी के विधायक हैं। आपके क्षेत्र के एकरासी पंचायत के भतसारी गांव, पहाड़ी चक गांव और फबदर गांव, रोड के बिना इस गांव के लोग जीवन जी रहे हैं, फिर भी आपकी नजर नहीं जा रही है। अगर आपको थोड़ा सा भी शर्म होगा तो यही लोग आपको वोट दिए हैं। आप वोट दिए हैं कि नहीं उनको? दिए हैं। यही लोग आपको वोट दिए हैं, क्योंकि ये लोग, मुझे पता है कि बिहार के लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं। ये लोग आपको वोट दिए हैं, फिर भी आप अपने लोगों को कीचड़ में चलने पे मजबूर कर रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए, और इस बक्सर के सांसद को भी शर्म आना चाहिए, और जो 10 साल बिता के सांसद जी गए हैं उनको भी शर्म आना चाहिए कि बक्सर का ये जो रोड है, अभी तक निर्माण सही ढंग से नहीं हुआ है। नीचे उतरो। सही 70,000 वोट से जीते थे। कौन सी जीते? 70,000 वोट से? ये शंभू यादव। शंभू यादव जी। इनका क्या नाम है चाचा का, कि हम लोग 70-75 हजार वोट से जितवा दिए हैं शंभू यादव जी को, और वो बोल के गए थे रोड बनवाने के लिए, अभी तक नहीं बनवाए। नहीं बनवाए ना। आपका नाम क्या है? भोलानाथ राजभर। भोलानाथ राजभर। और ये इस पंचायत के, ग्रासी पंचायत के कितने नंबर वार्ड था आपका? पूर्व 12 नंबर वार्ड। 12 नंबर वार्ड के भूतपूर्व वार्ड सदस्य हैं, जो मिल गए हैं। मैं इसी रास्ते से जा रहा था और बहुत परेशानी हो रही थी। इस रास्ता में ये जाने के लिए नहीं है, बाइक से, ये बाइक इसको पैदल इस जगह पे बाइक को पैदल पार करना पड़ रहा है, और बाइक एकदम पैदल हम लोग लेके जा रहे हैं, और बाइक का भी रास्ता नहीं है इस रोड में। तो इस क्षेत्र के, बक्सर लोकसभा क्षेत्र में, जो बड़े बड़े नेता लोग आते हैं और पुलामा देते हैं कि हमको आप वोट दीजिए, हम आपका रोड बनवाएंगे, इस गांव की जनता त्राहिमाम कर रही है, और रोड के लिए इस गांव की जनता तरस रही है कि कब हमारे क्षेत्र में रोडवा का निर्माण होगा और हम पक्की सड़क पर कब घूमेंगे। देख लीजिए इस कीचड़ का हाल। चाची एक बैठी है, चाची से पूछते हैं। चाची, रोड बनाए कि नहीं आपके गांव में? बनाई रबे न हम नहीं बनाई, हम तो पत्रकार हैं, नेता सब का कर रहा। हम का जनता नहीं के वोट के करा के दी ना? लूटा था तो हम का करे, हम थी रोड कहाँ बना हुआ था? कहां बनावत के करा के वोट देले बनी? समझ जात मैं तो रोडवा के ना कहने के रोडवा बनवाओ। रोड का तो कहता बा। तो आपको देखिए, अभी ब्रह्मपुर विधानसभा के विधायक जी, आरजेडी के सांसद जी, बक्सर के, या बक्सर क्षेत्र में ब्रह्मपुर आता है, आरजेडी के सुधाकर सिंह जी। अगर आप लोगों में वर्तमान में आप लोग सांसद हैं, इसलिए आपको बोल रहा हूं, क्योंकि अश्वनी बाबा इससे पहले सांसद थे और वो भी इस रोड का निर्माण नहीं करा पाए हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म होगी, और तेजस्वी यादव आप में भी थोड़ी सी शर्म होगी, तो आप अपने विधायक से बोलकर इस रोड का निर्माण जल्द से जल्द करवाएंगे। और नीतीश कुमार और साथ में बीजेपी की सरकार
इस रोड पे ध्यान दे, क्योंकि कि बिहार में बीजेपी प्लस जेडीयू की सरकार है। और नीतीश कुमार जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जल्द से जल्द इस रोड का भाग जगाइए और इस रोड का निर्माण करवाइए। ये रोड जो है ना, इस गांव के लोग नर्क की तरह बिल्कुल जिंदगी जीते हैं। अगर एक दिन लगातार बारिश हो जाए ना, तो इस गांव के लोगों को चलने के लिए सही ढंग से रास्ता नहीं है। तो मैं तीनों पार्टी को बोल रहा हूं, क्योंकि पार्टी कोई भी पार्टी हो, वो जनता का हो, बुड़बक बनाने का ही काम करती है, सिर्फ वोट के लिए। बाकी विकास होगा कि नहीं होगा वो उनको मतलब नहीं है। और बिहार के लोगों से मैं बोलना चाहता हूं कि आप विकास के नाम पे वोट कीजिए, न कि जात के नाम पे वोट कीजिए। जात के नाम पे जिस दिन आप वोट करेंगे, ऐसे ही चलना पड़ेगा आपको। और विकास चुनिए, विकास कौन करा रहा है उसको देखिए। और मैं सभी पार्टी के नेताओं से और सभी लोकल नेताओं से और इस क्षेत्र के बक्सर के ब्रह्मपुर के नेताओं से बोलना चाहता हूं कि थोड़ी सी भी शर्म बची होगी तो इस रोड का जल्द से जल्द निर्माण करवाइए। एकरासी पंचायत के भदसारी गांव और पहाड़ी चक गांव को ये रोड जोड़ता है। आप में शर्म बची है तो जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण करवाइए। यहाँ के लोग नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। जय हिंद। पाटलिपुत्र न्यूज से बीरू उपाध्याय। चैनल को शेयर करके, लाइक करके, फॉलो करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।